कोई भी युद्ध अचानक पैदा नहीं होता। हर जंग से पहले सालों तक खामोशी तैयारी करती है। ये कहानी 1999 से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है उन पहाड़ों से जहां बर्फ सिर्फ मौसम नहीं, जिंदगी का नियम होती है। हिमालय, दुनिया के सबसे कठिन पहाड़ों में से एक। यहीं पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक लकीर खींची गई, जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। पर याद रखिए, LOC सिर्फ मैप पर बनी एक लाइन नहीं होती। ये वो सीमा होती है जहां हर कदम, हर सांस और हर रात देश के सैनिकों के भरोसे पर टिकी होती है। कारगिल का ये इलाका, लद्दाख का वो हिस्सा जहां पहाड़ बात नहीं करते, सिर्फ इम्तिहान लेते हैं। यहाँ सर्दी इतनी कठोर होती है कि इंसान का खून जम सकता है, और हवा इतनी पतली कि सांस लेना भी एक संघर्ष बन जाता है। इसी वजह से हर साल सर्दी आते ही भारतीय सेना अपनी कुछ आगे की चौकियों को टेम्परेरीली खाली करती है। इसे हम कहते हैं विंटर पोस्ट्स। ये कोई कमजोरी नहीं थी, ये एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि जब बर्फ चारों तरफ सब कुछ ढक लेती है तो वहाँ रहना दुश्मन से लड़ने से ज्यादा प्रकृति से लड़ना बन जाता है। सालों से ये प्रोसेस चलता आ रहा था, और सालों से ये काम बिना किसी दिक्कत के होता रहा। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है, और कारगिल की कहानी में ये मोड़ था एक गलत अंदाजा। दुश्मन ने ये समझ लिया कि जो पहाड़ सर्दी में खाली होते हैं वो हमेशा के लिए कमजोर होते हैं। उन्होंने ये नहीं समझा कि भारतीय सेना पहाड़ों को छोड़ती है, हौसला नहीं। सालों की खामोशी के पीछे एक प्लानिंग चल रही थी। चुपचाप, धीरे धीरे उन पहाड़ों पर जहां सिर्फ बर्फ होनी चाहिए थी, वहां अब इंसानों के निशान पड़ने लगे थे। बंकर्स बनने लगे, रास्ते तय किए गए, सप्लाई लाइन सोची गई। और नीचे भारत की जमीन पर अभी भी ये माना जा रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, पर असल में जंग अपनी जगह ले चुकी थी। ये फेज 1 था, जंग के बीच का। अगले हिस्सों में हम देखेंगे कि ये बीच कैसे घुसपैठ में बना और कैसे भारत को पहला झटका लगा। ये कहानी अब शुरू हो चुकी है, और ये अधूरी छोड़ने के लिए नहीं है।